हेलो फ्रेंड्स, अनीता किचन में आपका स्वागत है। आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे जो कि मावा और पनीर से बनाएंगे। इसके लिए हमने 1.5 लीटर दूध लेकर के हमने घर में मावा बनाया है इसे, और 70 ग्राम पनीर लिया है। एक कटोरी हमने चीनी ली है और 4 चम्मच मैदा है। इसके लिए पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए हमने इसमें 1 कप इसमें हम चीनी डाल रहे हैं और चीनी में 1 कटोरी पानी डालेंगे। इसके अंदर पानी डालेंगे 1 कटोरी, क्योंकि इसका हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिंपल चाशनी, चिपचिपी सी चाशनी में बनानी है। चीनी को हम अभी चलाएंगे। चीनी को इस तरह हम अभी चलाएंगे जब तक चीनी हमारी नहीं जब घुलती है, जब तक हम इस तरह चलाते रहेंगे। चीनी अगर घुल जाएगी उसके बाद हम इसे चम्मच से मिलाना बंद कर देंगे। चीनी हमारी घुल चुकी है। अब इसे हम मीडियम आंच पर करके रख देंगे, इसे चढ़ा देंगे। अब इसमें हम खोआ को तैयार कर लें रसगुल्ले बनाने के लिए। खोए को हम इस बड़े बर्तन में कर लेंगे। इसके अंदर इसी के साथ हम पनीर भी इसमें डाल लेंगे, हाथ से तोड़ के इस तरह से मसलते हुए। और दोनों को अच्छी तरह से हम इसे चिकना होने तक इसको इस तरह से मार लेंगे। इसे हम खोआ को भी और पनीर को भी, दोनों को मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से। खूब चिकना होने तक हथेली से, हाथ की हथेली से इस तरह से हम इस तरह मिलाएंगे इसे। हमने 10 से 15 मिनट हो गया हमें इसे खोए को मसलते हुए में, जब जाकर के इतना ये चिकना हुआ है। देखें, इस तरह से हमने खूब हाथ के हथेली से खूब रगड़ रगड़ के हमने इसे मारा है। इस तरह से जितना वो मंडेगा उतना चिकना होगा, उतनी बढ़िया बनेगा ये। देखो कितना बढ़िया चिकना हुआ है, आपने देख सकती हैं आप, इतना बढ़िया है। ये बिल्कुल हाथ में नहीं चिपक रहा, हाथ में घी सा निकल आया है। इस तरह से चिकना डो लगा दिया हमने इसको अच्छी तरह से। इसको अब इसे हम ढक के रख देंगे। चाशनी हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। चाशनी को हमें तार की नहीं बनानी है। चाशनी सिर्फ हमें ऐसा चाहिए कि बिल्कुल हाथ से चिपकते हुए, इस तरह से, जिस तरह से चिपक रही है, ये आपको दिख रहा होगा। इस तरह से चिपक रहा है हाथ में, क्यों एक तार का नहीं बनाना है। हमारी चाशनी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। बन के हमारी तैयार हो। अब इसे हम गैस को बंद कर देते हैं और कढ़ाई रख देंगे इसके ऊपर। हम खोए को हमने गीले कपड़े से ढक के रख दिया था, क्योंकि पपड़ी इस पर ना जमे, इसलिए अब हम इसे देखेंगे। इसको हटा दिया हमने कपड़े को। अब इसको सही अच्छी तरह मिला लें खूब एक बार और सही से। वो हमारा खूब अच्छा चिकना हो गया है इस तरह से। तो बढ़िया आटे की तरह बढ़िया हो गया है। खोए में भरने, रसगुल्ले में भरने के लिए, स्टफिंग के लिए हमने 3-4 हमने बादाम काट लिए, 3-4 काजू, थोड़े से मतलब आधी चम्मच चिरौंजी है, जो कि हम तीनों को मिक्स कर देंगे इसमें। इसमें हम मिक्स कर देंगे तीनों चीज़ों को। इसी में थोड़ा सा हम खोआ डाल देंगे।
खोए के साथ ये चिपक गया है, भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें बादाम को भी हमने लंबा लंबा ना काट करके हमने गोल गोल हमने काटा है इसमें, इस तरह से। अब इसके हम रसगुल्ले का आकार देते हुए गोल गोल हम चिकना चिकना भर लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। हाथों को हथेली से दबाते हुए इसे गोल गोल करेंगे इस तरह से। पहले देखेंगे ये फट रहा है या ये क्या है, इस तरह से, इस तरह। अभी तो ये चिकना है बिल्कुल, इस तरह से। पहले हम घी भी गर्म हो गया हमारा, घी में थोड़ा सा डाल के हम देखेंगे पहले या हमारा फट रहा है या नहीं। अगर फट रहा होगा तो पहले इसे हम खूब अच्छी तरह और मसल के मार लेंगे। ये देखिए इस तरह से डाल के देख रहे हैं। घी हमारा, रसगुल्ले का शेप छोटा बड़ा जैसा भी आपको बनाना हो उस तरह से अपना लोई काट लें इसके खोआ का, इस तरह से गोल गोल छोटे छोटे जैसा ही बनाना है आपको। अभी भर के देख लेते हैं इसे। बिल्कुल चिकना बन रहा है। अब इसमें थोड़ा सा उंगली से छेद करते हुए इस तरह से इसमें स्टफिंग भर देंगे। इसे इतना बस थोड़ा थोड़ा भरते हुए इस तरह हमने भर दिया। इसको गोल गोल इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह हमने बंद कर दिया इसको, इस तरह से। अब इस तरह से करके इस तरह से लोई बना के जैसे कचौड़ी वगैरह भरते हैं उसी तरह से हमने इसको भर दिया। हाथ को दबाते हुए इस तरह से इसको बनाएंगे। अब एक हम सेक के देख लेते हैं। पहले हमने घी को खूब अच्छी तरह गर्म करके ठंडा कर लिया है। थोड़ा अभी ज़्यादा गर्म हो रहा है इसलिए हम थोड़ा गैस बंद कर देंगे इसे और उसके बाद इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा ये जल फट तो नहीं रहा है, इस तरह से डाल के देख लेंगे इसे। घी ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक है, नॉर्मली जैसा होना चाहिए वैसा है। और इसको भी हम बिल्कुल कलछुली से छुएंगे नहीं, घी में इस तरह से हम इस तरह से सेकेंगे। हमने घी में इसमें सेकने के लिए घी से रसगुल्ले को घी में हम सेक रहे हैं। जब कोई भी मिठाई घी से ज़्यादा टेस्ट आता है, जैसे आपको और भी किसी भी चीज़ से आपको सेकना हो सेक ले, आपको जैसा अच्छा लगे। देखो इस तरह से। अब इसे हम इसको धीरे धीरे पलट देंगे कलछुली से इस तरह से। ये देखें बिल्कुल हमारा रसगुल्ला बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल भी नहीं फटा है। ये देखिए, इसको और डार्क सेक लें और उसके बाद सब भर लेंगे, उसके बाद हम सेकेंगे। एक हमने देखा था इसे, ये हमारा सही बनता है या नहीं। इस तरह से हमने भर लिया। गैस को थोड़ा जला दें। एक रसगुल्ला हमने बना के देखा था, बिल्कुल सही बन गया। अब इसके बाद हम दूसरा अब आगे और बना रहे हैं। इस तरह से अब भरते जाएंगे हम, इस तरह से उंगली से छेद करते हुए इसमें इस तरह से इसको बंद कर देंगे। इस तरह से हाथ से इस तरह से हम बंद कर दिया हमने इसको। अब इस तरह हाथ से ऐसे गोल बनाते हुए इस तरह से हाथ को दबाते, हथेली को दबाते हुए इसको हम बंद कर देंगे। तभी का तो बना कर इसी तरह से हम बनाएंगे सबको, इस तरह से गोल। ये देखें रसगुल्ले का शेप देखते हैं, इस तरह साइज में छोटा बड़ा अपने हिसाब से साइज रखेंगे। हमने इस तरह से साइज रखा है इसे, इसी तरह सब हम भर के स्टफिंग भर के रख लेंगे। हमने सारे रसगुल्ले इस तरह से स्टफिंग भर करके बिल्कुल तैयार कर दिए हैं। अब इसे हम सेक लेंगे। अभी इस समय हम एक दो दो करके डालेंगे इस तरह से धीरे धीरे, और सब इकट्ठा नहीं डालेंगे, बस 4 से 5 डाल देंगे, इससे ज़्यादा नहीं।
रसगुल्ले सारे सिक गए इस तरह से। प्याज जो हमने डाला था ये सब सिक गए इस तरह से। देखे हमने बिल्कुल अच्छे सिके, बिल्कुल एक भी नहीं फटा है, सारे हमने सीख लिया। अब हम चाशनी के अंदर इसी के साथ अभी ये डाल देंगे हाथ के यहाँ इस तरह चाशनी में डाल देंगे। इसी तरह से हम सारे रसगुल्ले सेकेंगे इस तरह से आराम आराम से, धीरे धीरे इस तरह से। कचली को टच नहीं करना हमें, इस तरह से बस। घी को इस तरह से डालते हुए उछालते हुए इसको सेकेंगे। ये हमारा सिक गया ये रसगुल्ले इस तरह से। इसे भी हम निकाल लेंगे, गोल्डन ब्राउन हो गया खूब अच्छा इस तरह से। इसी तरह से हम सारे रसगुल्ले सेक लेंगे। इसे देखिए निकाल लिए इसे भी। इसे निकाल, अब इसे भी हम चाशनी में डाल देंगे इसे। इस तरह से हमने सारे रसगुल्ले चाशनी में डाल दिया। किस तरह से ऊपर आ गया है रसगुल्ला इस तरह से। इसे 1 घंटे के बाद फिर हम खोल के चेक करेंगे चाशनी इसमें अच्छी तरह से डूब जाए, को अच्छी तरह रसीला हो जाइए। रसगुल्ले हमारे 1 घंटे हो गए ठंडा हुए हुए। अब इसे देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सॉफ्ट बना है रसगुल्ले, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखें इस तरह से। ये मैं इसे काट के आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये इस तरह से। देखिए कितना सॉफ्ट है ये। कितना बहुत बढ़िया, इसका खाने में भी अच्छा लगेगा, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। देखिए अगर ये हमारा रेसिपी आपको पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब भी करें।